इस कहानी की शुरुआत सन 2007 न्यूयॉर्क टाउन के एक स्कूल से होती है, जहां हमें मिस्टर फैंटेसी को देखते हैं, जो अभी छोटा है। वो एक स्कूल में पढ़ता है, लेकिन फैंटास्टिक एक ब्रिलियंट छात्र होता है। क्लासरूम में सभी बच्चों से पूछा जा रहा होता है वो क्या करेंगे, बड़े होकर क्या करना चाहते हैं। जब मिस्टर फैंटास्टिक की बारी आती है तो वो बताता है उसने एक टेलीपैथ मशीन बना ली है और उसे धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है। इस मशीन के जरिए किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह बड़े ही आसानी से भेजा जा सकता है, और आगे भी इसी मशीन के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है। लेकिन उसके टीचर को उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी आविष्कार नहीं कर सकता। इसी क्लासरूम में एक दूसरा लड़का भी होता है जिसका नाम है मैग्रीन। मैग्रीन को इसका आइडिया इनोवेटिव लगता है। मैग्रीन का एक कबाड़ खाना होता है जहाँ पर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल फेंका होता है। उसी रात फैंटास्टिक मैग्रीन के कबाड़ खाने से एक मशीन का पार्ट चुराने के लिए आता है, लेकिन मैग्रीन उसे देख लेता है। मिस्टर फैंटास्टिक बताता है मुझे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर की जरूरत है। अगर तुम इसमें मेरा साथ दोगे तो हम दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। मैग्रीन उसके प्रोजेक्ट पर उसके साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हो जाता है और दोनों खूब लगन से काम करना शुरू कर देते हैं। अब कहानी 7 साल बाद शिफ्ट होता है। यहाँ ये दोनों एक साइंस एग्जीबिशन में आए होते हैं। ये दोनों अपने मशीन को प्रेजेंट करते हैं और अपने मशीन के अंदर एक कागज की नकली पेन रखकर गायब करते हैं। सभी को लगता है ये कोई मैजिक ट्रिक है और इनके टेलीपैथ मशीन पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि इनको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जिसे इन्हें बहुत दुख होता है। फिर यहाँ प्रोफेसर फ्रैंकलिन आते हैं, जो सुजीन यानी इंडिविजुअल के पिता है। वो कहते हैं मैं भी ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, और तुम जिस भी चीज को यहाँ से टेलीपैथ करते हो वापस कभी नहीं आती, क्योंकि वो एक दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। उसके बाद प्रोफेसर फ्रैंकलिन अपने इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं, जहाँ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, और इन दोनों को अपने इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप देते हैं। अब ये दोनों उस इंस्टीट्यूट में पहुंचकर दोनों अपने मशीन को इम्प्रूव करने के लिए काम करने लगते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल ह्यूमन इनका साथ देने लगती है, और धीरे धीरे मिस्टर फैंटास्टिक और इंडिविजुअल ह्यूमन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। ये एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन बोर्ड ऑफ मेंबर की मीटिंग होती है, जहाँ पर ये फैसला लिया जाता है कि इनको विक्टर को भी वापस बुला लेना चाहिए। दरअसल इंडिविजुअल ह्यूमन और उसका भाई जॉनी, जिसे हम ह्यूमन टॉर्च भी कह सकते हैं, ये दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम होता है क्वांटम गेट। इस मशीन में विक्टर इनके टीम को लीड कर रहा था, क्योंकि उसके पास आइडिया था। हालांकि इस स्टूडेंट के पास बोर्ड ऑफ मेंबर नहीं चाहते थे कि विक्टर वापस आए, लेकिन जो उसके पास नॉलेज है उसके चलते उसे वापस बुला लिया जाता है, जहाँ प्रोफेसर फ्रैंकलिन मिस्टर विस्ट और मैग्रीन से मिलवाते हैं। अब ये चारों के चारों मिलकर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं, जो फैंटास्टिक के आइडिया पर सब चल रहे होते हैं, और जल्द ही एक बड़े ही शानदार मशीन बना लेते हैं, जिसमें किसी भी चीज को टेलीपैथ करके दूसरी दुनिया में भेज सकते हैं। सबसे पहले एक बंदर को इस मशीन में एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, और जल्द ही इसे वापस भी लाते हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। पहले जो चीज टेलीपैथ करते हैं वो चीज वापस नहीं आती थी, लेकिन अब अपग्रेड करने के बाद वापस आ जा रही है। सभी बोर्ड मेंबर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि नासा के टीम को कांटेक्ट करेंगे, और सबसे पहले नासा के टीम इस मशीन के जरिए एक दूसरी दुनिया में जाएगी। लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक, मैग्रीन और इंडिविजुअल ह्यूमन को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो तय करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस पोर्टल में दूसरी दुनिया में जाएंगे, ताकि इतिहास में हमेशा उनका नाम आगे आए। फिर वो अपने टेलीपैथी मशीन में एक दूसरे दुनिया के लिए जाते हैं, जिसका नाम प्लेनेट जीरो होता है। इनको जाते हुए इंडिविजुअल ह्यूमन देख लेती है। प्लेनेट जीरो बहुत अजीब होता है। यहाँ चारों तरफ हरे रंग का लावा बह रहा होता है। तभी विक्टर उस रंग में लावे को टच करने की कोशिश करता है। टच करते ही वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है, और विक्टर ज्वालामुखी के अंदर गिरकर मारा जाता है। बाकी के तीनों डरकर अपने टेलीपैथ मशीन में आ जाते हैं। जैसे ये इंडिविजुअल होकर वापस आते हैं, वैसे ही एक और विस्फोट होता है, और सब के सब उस पदार्थ से इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब धरती पर इंसानों के अंदर सुपर ह्यूमन पावर आ जाती है। सबसे पहले मिस्टर फैंटास्टिक को देखते हैं, जिसका शरीर अब रबड़ जैसा हो गया है, जिसे जितना भी चाहे उतना भी खींच सकते हैं। वही सूजी को दिखाया जाता है, जो अब गायब हो सकता है। टोनी अपने शरीर को 4000 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकता है, और साथ ही उड़ भी सकता है। मैग्रीन का पूरी शरीर पत्थर का बन चुका होता है। इन सबको कस्टडी में ले लिया जाता है, और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करनी शुरू हो जाती है। जब मिस्टर फैंटास्टिक को होश आता है तो वो अपने फैसिलिटी के फायदा उठाकर अपने आप को आजाद कर लेता है। उसके बाद मैग्रीन के पास जाता है। वो देखता है कि वो पूरी तरह से पत्थर का बन चुका है। मिस्टर फैंटास्टिक को बहुत बुरा लगता है और कहता है मैं तुम्हें छुड़ाने वापस जरूर आऊंगा। यह कहकर यहाँ से निकल जाता है। फैंटास्टिक अपने पूरी टीम के साथ वापस आना चाहता था, और साथ साथ सबको पहले जैसा बनाना चाहता था। यही डॉक्टर हार्वी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि मिस्टर फैंटास्टिक भाग चुका था। उसे जल्द से जल्द वापस लाना चाहते हैं।
इसलिए वो मैग्रीन के पास जाते हैं और कहते हैं मिस्टर फैंटास्टिक को ढूंढ निकालो, बदले में मैं तुम्हें ठीक करने का क्योर निकालूंगा। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, जहाँ डॉक्टर हार्वी मिलिट्री को स्पीच देते हुए बताते हैं हमारे पास जो 3 सुपर पावर है, यानी मैग्रीन, इनविजिबल और ह्यूमन टॉर्च, ये सब के सब अपने पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं। अब इन्हें कैसे भी कहाँ इस्तेमाल करना ये अच्छे से जानते हैं और मिलिट्री के लिए बड़े बड़े काम कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि फिर एक बार उस टेलीपैथ मशीन को बनाया जाए, प्लेनेट 0 पर दोबारा जाकर वहाँ से बहुत सारे एनर्जी को लेकर आया जाए, जिससे हम बहुत सारे सुपर सोल्जर बना सकते हैं। उसके बाद कोई भी देश हमारे आर्मी के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन टेलीपैथ मशीन बनाने के लिए इन्हें मिस्टर फैंटास्टिक की जरूरत है। प्रोफेसर फ्रैंकलिन इनविजिबल ह्यूमन के पास जाकर कहते हैं तुम्हें मिस्टर फैंटास्टिक को ढूंढना होगा, उसके बिना हम दोबारा टेलीपैथ मशीन नहीं बना सकते। अब वो आर्मी साइबर के साथ मिलकर मिस्टर फैंटास्टिक को ढूंढना शुरू कर देती है। वही मिस्टर फैंटास्टिक अपना रूप रंग बदलकर एक आम जीवन व्यतीत कर रहा होता है। मिस्टर फैंटास्टिक एक सूट बनाने में लगा हुआ था, जिस सूट को पहनकर फिर एक बार प्लेनेट 0 पर जाया जा सकता है। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि अपने दोस्त मैग्रीन की मदद कर सके। इधर इनविजिबल ह्यूमन मिस्टर फैंटास्टिक लोकेशन पता चल जाता है और ये आर्मी के साथ मिस्टर फैंटास्टिक तक पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। उसे एरिया 7 में रखा जाता है। मिस्टर फैंटास्टिक इस बात के लिए कन्विंस किया जाता है कि वह एक फिर बार टेलीपैथ मशीन बनाए। उसी वक्त डॉक्टर हार्वी आकर कहते हैं अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें डिस्चोर्ज कर देंगे, जिससे तुम अपने दोस्त को ठीक कर सकते हो। और मजबूरन मिस्टर फैंटास्टिक को टेलीपैथ मशीन बनाना पड़ता है। उसके बाद हार्वी अपने टीम के साथ प्लेनेट 0 पर दोबारा जाते हैं। जब प्लेनेट 0 पर लैंड करते हैं तो देखते हैं सामने एक साया आ रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि विक्टर होता है। विक्टर अभी भी जिंदा है। विक्टर को अर्थ पर लेकर आते हैं। विक्टर की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उसका पूरा शरीर बलत रहा होता है। इनको कुछ भी समझ नहीं आता। वे विक्टर से पूछते हैं हमारे पास कौन सी पावर है। इन्हें नहीं पता होता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अचानक उठकर डॉक्टर हार्वी और उसके पूरे टीम को मार देता है। उसके सामने प्रोफेसर फ्रैंकलिन आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें जान से मार देता है। उसके बाद विक्टर टेलीपैथ के द्वारा फिर प्लेनेट 0 पर जाता है। उसके साथ साथ चारों सुपर ह्यूमन भी चले जाते हैं। विक्टर अर्थ को प्लेनेट 0 की तरफ खींचने लगता है। चारों सुपर हीरो विक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। विक्टर 1 साल इस प्लेनेट पर आकर बहुत शक्तिशाली हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी मेंटल की बनी होती है, लेकिन चारों एक साथ मिलकर हमला करते हैं। मैग्रीन के एक पंच के विक्टर अर्थ के प्लेनेट 0 की ग्रेविटी में फंस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दोनों ग्रेविटी पोर्टल बंद कर देते हैं, जिससे पृथ्वी बच जाती है। उसके बाद ये चारों के चारों वापस चले आते हैं। मिलिट्री इनसे बहुत खुश होती है और इन्हें एक बेस दिया जाता है जिसका नाम होता है सेंट्रल सिटी। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।